हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ की वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस क्लास में रुक जाते, इस वीडियो को पूरा देख लेते, तो आप जान लीजिए बिहार बोर्ड में 5 नंबर का मैथ का क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण युग्म x प्लस में 2y बराबर में 3 तथा 4x प्लस में 3y बराबर 2 का ग्राफीय विधि से हल करें, या तो लिखा रहेगा ग्राफ खींचिए और हल करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यदि आप ऐसा वीडियो देख ये वाला सीख जाते तो ऐसा एक क्वेश्चन जरूर है बिहार बोर्ड में मैट्रिक में पूछा ही पूछा जाता है। भले ये ना हो, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो दिया गया उसको लिखिए। लिखा हुआ है x प्लस में 2y बराबर में 3, यही ना लिखा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 4x प्लस में 3y बराबर में 2, 4x प्लस में 3y बराबर में 2, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, इसको क्या मान लिए, समीकरण 2। तो अब हम चलते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस में 2y बराबर में 3। ठीक है, हम क्या करते हैं, x को उधर भेज देते, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y बराबर कितना, 3। इधर x प्लस में तो बराबर के उस तरफ गया तो माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए गुना में y है, तो हम क्या मतलब y के साथ 2 गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग मतलब बट्टा में। तो 3x माइनस x ये कहाँ चला गया, बट्टा में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको डब्बा बना लेना है। ठीक है, डब्बा बन गया। कम से कम x और y के दो मान निकलना है। एक को x रख दीजिए, दूसरा को y मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, x का मान रखिए तो मतलब x का मान रखिए तो y का मान निकल जाएगा। कुछ भी रखिए, आपका जो मन हो। तो लिखते हैं समीकरण, नहीं या तो लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर कुछ मान रखने पर क्या रखें, आपको जो मन है वो रखिए। तो मान लेते हैं x बराबर, अगर यहाँ पर 1 धर लेते हैं तो देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 में से 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर कितना, -1 रखने पर, या नहीं 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या करते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, y है तो y लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, और x माइनस है तो माइनस, x की जगह पर 1 है ना रखना, तो 1 रख दिए। बटा में कितना, 2 है तो 2 रख दिए। आप देखिए तो 3 में से 1 को घटा लेते तो कितना जगह, 2 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब कितना आ गया, 1 बटा 1 बराबर में कितना, 1। नीचे वाला तक लिखाता नहीं है, तो यानी हम x का मान 1 रखे थे, यहाँ पर 1 रख दीजिए तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए, फिर x का मान 1, कम से कम 1 पॉइंट और निकालिए। तो x बराबर कितना रख दे, x बराबर कितना रख दे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 रख देते तो 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 3 रखने पर, 3 रखने पर, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, x का मान 3 रखने पर। आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, y बराबर में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर x है ना, तो x की जगह पर 3 रखना है ना, तो 3 रख दिए। बट्टा में कितना, 2 है तो 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, 3 में से 3 घटा दिए तो 0, और उस बट्टा में 2 है तो 2। अब 0 में कोई भी संख्या से भाग करते तो कितना आ जाता है, 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है x का मान 3 रखे हैं, x का मान 3 रखे तो y का मान कितना निकल गया, तो y के मान यहाँ पर 0 निकला है, 0 लिख दिए। ठीक है, इस ऐसे तो नीचे बनाते, लेकिन हम साइड में बना देते, आप परीक्षा में नीचे बनाते हुए चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण से हम चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण शॉर्ट में लिखिएगा, बेकार लिख दिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से
क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस में 3y बराबर में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 4x प्लस में 3y बराबर में 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 4x वाला के उस तरफ भेज देते, तो यहाँ पर लिखेगा 3y बराबर में कितना, 2। इधर देखिए तो ये प्लस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 4x। ठीक है, अब यह ऐसे लिख सकते हैं क्या, इधर वाला y के साथ 3 गुना में तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, भाग के मतलब बट्टा में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए y बराबर इतना आ गया, तो अब फिर इसमें भी उसी तरह x का मान धरिए तो y का मान निकलेगा। इसमें भी एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, एक में x रख दीजिए, दूसरा में y रख दीजिए, एक में x और दूसरा में y। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रखिए, x का मान कुछ रखिए, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर, अगर कितना धर दे, अगर 2 तो है, अगर मान लेते हैं अगर -1 धर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 है बचेगा, 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 से कट जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर, x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान कितना रखते हैं, -1। तो यहाँ पर देख लीजिए x का मान कितना रख रहे हैं, -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे होगा, क्या होगा, यहाँ पर पहले y है तो y लिखिए, यहाँ पर कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और x है ना यहाँ पर, तो x की जगह पर कितना रखना है, -1 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब अट्टा में कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस में कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, 2 को मतलब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बट्टा में कितना है, 3। अब यहाँ पर देख लीजिए तो 2 में मतलब 2 में 4 जोड़ते तो 6 बट्टा में 3 है तो 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी नीचे वाला एक तो लिखा था, नहीं तो कितना आ गया, 2। यानी हम x का मान रखे -1, x का मान -1, तो y का मान कितना निकला, 2, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद x का मान फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर क्या लिखेंगे, x का मान, अब x का मान फिर एक और क्या रखे, तो x का मान लेते हैं, अगर माइनस में 2 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे, 8, 8 ये माइनस में रहेगा ना, तो प्लस वाला में से घटा लेंगे तो कितना, माइनस में 6 बचेगा। चलिए ठीक रहेगा, -2। यहाँ पर लिखेंगे x का मान -2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना, 2 माइनस में 4 है तो 4 गुना में x है ना, तो x की जगह पर -2 रखना है तो -2, अब बट्टा में कितना, 3 है तो 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना आ गया, 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, नहीं यहाँ पर प्लस रखिए क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, अगर माइनस रखते तो ये 10 आ जाएगा ना, अगर प्लस धरेंगे तो ये ठीक रहेगा, घट जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2 रखते हैं, रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 है तो 2, और यहाँ पर माइनस देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, प्लस, उसके बाद 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ पर कितना है, प्लस में 2 है, माइनस में 8 है, तो यदि मान लेते हैं माइनस के मतलब समझ जाइए कर्जा में, प्लस मतलब हमारे पास है, तो अगर कर्जा वाला के 2 रुपया दे भी देते तो माइनस में 6 बचेगा, बट्टा में कितना, 3। आप देखिए तो यहाँ पर कितना रखिए, प्लस में 2 होगा ना, प्लस में 2 रखे है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर में माइनस में 2 आ गया क्या। यदि हम x का मान प्लस में 2 रखते हैं, x का मान प्लस में 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, यदि x का मान प्लस में 2 रखे है, प्लस में होगा तो y का मान कितना आया है, -में 2 आया है।
ठीक है। अब चलिए अब कैसे बनाएंगे। आप देखिए पूरा खेल इसी दोनों पर डब्बा पर निर्भर करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाएंगे। हाईएस्ट मान देखिए तो इसमें 3 है, इसमें कितना है 2 तक ही है। तो एक ग्राफ खींचना। अब हमारे पास तो अभी ग्राफ का कॉपी नहीं है। ठीक है, आप यही ना दोनों मान आया है यहीं से ना। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये इंच तो नहीं है, जिस कारण से सही से सीधा सीधा तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये एक्स डैश। ठीक है, ये होता है वाई, ये क्या होता है वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबको यहाँ पर 0,0 हो जाएगा। ये 0,0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मान लेते हैं, 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसी तरह इसको मान लेते हैं कितना, इसको 1, 2, 3, 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। इसके बाद माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए सभी का मान रखेंगे, जो डब्बा बना है उसी के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण से चलते हैं, ये पहला समीकरण का है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स में 1। तो एक्स में 1 कहाँ है, ये एक्स है, ये एक्स अक्ष वाला है ना। तो ये हो जाएगा एक्स में 1। ठीक है, और वाई में भी कितना 1। तो एक्स में 1 इस सामने, वाई में 1 इस सामने, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एक्स में 3। तो एक्स में 3 तो ये सीमा नहीं हो जाएगा, और वाई में कितना 0। तो ये 0 का है ना, वाई बराबर 0 यहाँ पे ना होगा। तो यानी यहाँ पर न चलाएगा, एक्स में 3 है और वाई में 0, तो यहीं पर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं। देखिए हमारे अभी खींचने के लिए इंच तो नहीं है, ऐसे हम कलम से खींच देते हैं। आप परीक्षा में ऐसे नहीं खींचेगा, इंच और अति लेकर के जाइएगा, पेंसिल। ठीक है, ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा। अभी हमारे पास नहीं है तो हम ऐसा ही खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पहला यहाँ पर कितना है, नाम धर दीजिए। यहाँ पर पहला कितना था, एक्स में 1, वाई में 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स में कितना 3, वाई में 0। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या था, दूसरा यहाँ पर है एक्स में -1। एक्स में देखिए तो -1 यहीं पर है ना, एक्स में -1, वाई में 2। तो एक्स में -1 तो इसी माने है, वाई में 2 तो वाई में 2 इसी माने ना आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अंदाज से यहाँ पर ग्राफ की कॉपी रहता तो एकदम सटीक बनता। ठीक है, अभी ये कॉपी में सही से नहीं बन रहा है। और आगे देख लीजिए, दूसरा है वाई में मतलब एक्स में +2। तो एक्स में +2 कहाँ पे होगा, तो एक्स में देखिए, एक्स में +2 कहाँ है, एक्स में +2, एक्स में +2 यहाँ पर है ना, और वाई में -2। तो माइनस नीचे ना हो जाएगा। तो एक्स में +2, वाई में -2, तो ये चलाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। यहाँ से आ जाएगा ना, देखिए यही ना ग्राफ होगा। आप देख लीजिए ये ग्राफ के यहाँ पर मान कितना है, ये धर दीजिए। ये है एक्स में 2, वाई में -2। इसका नाम कितना है, एक्स में -1, वाई में 2। ठीक है, अब ये समीकरण 1 का ग्राफ ये है, तो ये समीकरण के नाम क्या है, तो एक ये पहला समीकरण का है ना, तो ऐसे करके दे दीजिएगा, एक्स प्लस में 2y बराबर में 3। ठीक है, और ये समीकरण का नाम कितना था, तो लिखा हुआ है 4x प्लस में
3y बराबर में 2, तो ये क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा, ठीक है।